ओके, संगेस्ट डाउट्स। आप लोगों की क्लास में ये सारे डाउट्स थे, तो इनको मैं फटाफट क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें या ना देखें, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कि आपका 13th में डाउट है, तो आप फर्स्ट कमेंट नंबर 1 को चेक करो, उसका टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो आपसे बोला गया है, जैसे 11th में किसी बच्चे को डाउट था, तो लेट्स चेक। बोला गया है कि द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx² प्लस 2m। आई बिलीव आप लोगों के पास क्वेश्चंस तो होंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं लिख रहा हूँ। प्लस m-2 इज इक्वल टू 0 आर रैशनल। रूट्स इसके रैशनल है। अरे यार, रूट्स रैशनल है मतलब अंडर रूट के अंदर वाला आइटम क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अरे रूट क्या होता है? ये होता है ना -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। दैट मीन्स d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन निकाल लेंगे। देखिए क्या आता है, 2m-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू एम इंटू m-2। अच्छा, ये जो भी आइटम आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सही है क्या? चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से। 4m² प्लस 1 माइनस 4m माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8m। ओके, अच्छा ये तो चला गया। और क्या बचता है आपके पास? 8m माइनस 4m, दैट इज 4m। तो 4m प्लस 1 आता है। अच्छा, आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा? 4m प्लस 1। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रही? अच्छा, मैं इसको है ना दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासिफाइड, मतलब अच्छा तरीका कहलाएगा। कि हम लोग क्या पढ़े ना इसको, देखिए ये क्या है, 4m मतलब 4 के मल्टीपल, 4m मतलब 4 का मल्टीपल। अच्छा, एक बात तो तय है कि जो m है मंकी, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अगर m का वैल्यू आप नेगेटिव रखते हो तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर तो दूर की बात, इर्रेशनल भी दूर की बात, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो m तो आपको पॉजिटिव रखना है, जीरो चलेगा। तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल। अच्छा, 4 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं? जो 4 की टेबल में आते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौबीस 16, ऐसा ना। 4 5 20, 4 6 24, लाइक दैट। ये 4 के मल्टीपल है और उसमें 1 एडेड है। ओह अच्छा। अच्छा, 4 का मल्टीपल 0 भी होता है। 0 सबका मल्टीपल होता है ना। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, ये 4 के टेबल में जितने भी नंबर है उनमें 1 ऐड करना है ना, उनमें 1 ऐड करना और फिर खोज खोज के निकालना है कौन परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल, एकदम देसी तरीके से करते हैं भाई अपन। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि चलो, ये 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 0। इस पर 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? हाँ बिल्कुल, इसको ले लो। फिर उसके बाद अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 4 का? 4। अच्छा, ये आपने जब लिया है 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो m का वैल्यू आएगा, m का वैल्यू जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी, m इज गोइंग टू बी 0। फर्स्ट आपने 0th मल्टीपल लिया ना, 0th मल्टीपल प्लस 1। अच्छा, फर्स्ट मल्टीपल लेंगे अपन तो 4 प्लस 1 5 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिया? m इज इक्वल टू 2। अच्छा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वॉज एक्सेप्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अच्छा, तीसरा लेते हैं। 4 तिया 12, मतलब m का वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो 12 और एक 13 ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलो यार, अब मैं तो समझ गया हूँ कि बात कब बनेगी। बात उन मल्टीपल्स पे बनेगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, ऐसे सोचो ना कि दुनिया में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? बहुत सारे। अच्छा, दुनिया में कितने परफेक्ट स्क्वायर है जो ऑड है? ऑड 4m, इवन 1 ऐड कर दिया मतलब ऑड। सो दिस नंबर जो बॉक्स के अंदर है वो डेफिनेटली ऑड है। तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर में ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो अपने पास आ गया 1। 9 नेक्स्ट है, 9 है ना। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये कब आएगा? जब आप m का वैल्यू 2 रखोगे। क्लियरली इट इज़ विजिबल, राइट। तो m का वैल्यू जब आप 2 रखोगे, 4 दूनी 8 और एक 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है ना। फिर तीसरा कब आएगा? 16 ऑड नहीं होता है, इवन होता है। 25 ऑड होता है। तो 25 कब आएगा बच्चों? जब यहाँ पे m की जगह 4 6 रख दोगे, तो m इज इक्वल टू 6 पर आपको 25 मिलेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? 36, 49, 49 इज 1 ऑड, तो m इज इक्वल टू 7 12। m की वैल्यू 12 रखोगे तो आपको 49 मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है ना, 12 चौके 48, 48, 12 फोर 48 प्लस 1 49। नेक्स्ट इज 7, 8 इज 64, इवन है। 9 9 इज 81। हाँ कूल, ये थोड़ा सही लग रहा है ना। तो मतलब 10th मल्टीपल, यहाँ पे m की जगह 10 रख दो। 10 नहीं, सॉरी 80 चाहिए ना अपने को, तो 420 रख दो। माय बैड, यहाँ पे 40 रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 20 इंटू 4, 80 प्लस 1, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। इनफ, यहाँ पे अपना काम जो है हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स है ना, सबसे पहले आपके पास क्या आया? 0। तो 0 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देन यू गॉट m इज इक्वल टू 2।
m इज इक्वल टू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 इंटू 2। m इज इक्वल टू 6 भी एक एक्सेप्टेबल नंबर था, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। फिर क्या है अगला, 12, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। फिर अगला क्या है, 20, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। बस अब अपन गधे नहीं है, अपन समझ गए कि अच्छा नंबर आएगा एक, है ना, और उससे एक बड़ा नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या होगा, डेफिनेटली 5 इंटू 6, है ना। m का वैल्यू जब आप 30 रखोगे तब जाके आपको अगला फेवरेबल स्क्वायर मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर m की जगह 30 रखा, रखो ना यहाँ पे 30, 30 इंटू 4 120, 120 प्लस 1 121, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11, है ना। समझ गए ना अपन। तो नंबर और नंबर प्लस 1, अगर आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखोगे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा, तो क्या आ रहा है उस पर, n इंटू एन प्लस वन। क्लियरली दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत अच्छा मेथड हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, इसी को दूसरा तरीका सॉल्व करने का जो होगा वो ये हो सकता है कि आप 4m प्लस 1 जो है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आया है 4m प्लस 1, इसको आप कुछ परफेक्ट स्क्वायर मान लो, है ना। लेट अस अज्यूम इट एज के स्क्वायर, और आगे प्रोसीड कर लो। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा किसका, m का। ये भी कर सकते हैं अपन, है ना, यहाँ से भी अपना आंसर डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला डाउट आपका जो था, बट यार हाँ, अगला डाउट अपना क्या था, 12। ओके, ये वाला जो मेथड है ना, बहुत सुपरफिशियल है, इसमें फील नहीं आता है, तो आप उसको चाहे तो इग्नोर कर लो। फर्स्ट मेथड कितना देसी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली अपन। इसमें कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन आप चाहे तो छोड़ सकते हो क्योंकि अपन ने सर्कल्स और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स अभी नहीं पढ़ा है, बट फिर भी इफ़ यू रियली वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो इसमें क्या लिखा है, एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन लिखा है अपने पास। इस बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। ट्यूसडे को अपना लेक्चर होगा डेफिनेटली, सेकंड डिग्री भी अपने सिलेबस में है। तो ये पढ़ने के बाद अपन क्या समझेंगे कि इसमें एक्स रियल है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स पर एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, है ना। एक्स पर क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, देखिए y प्लस 4 इंटू एक्स, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर जो भी बचा वो सारा कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये अपना क्लास इलिस्ट्रेशन रहेगा कुछ दिनों बाद, तो फिर भी अभी देख लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि x इज रियल, x रियल है, तो आप इसका d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लगा सकते हो, है ना। आप इसका d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लगा सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ से d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी y में आएगा ना, तो y इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आएगा, जो कि मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा ना। तो इस क्वेश्चन को अभी तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्किप कर दो। y इज इक्वल टू 4 मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, तो एक पॉइंट आ जाएगा ये, है ना। बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन में भेजा भी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं करा है तो अभी आप इसको फिलहाल छोड़ सकते हो, क्योंकि अपन 2 दिन बाद वैसे ही ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13 में डाउट था, राइट। तो 13th वाला क्वेश्चन क्या है, ये है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर रियल। ठीक है, अच्छा ये 12वां क्वेश्चन जो है, और 19th क्वेश्चन, 12th एंड 19th क्वेश्चन, ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि 19th AP GP HP का है ना। मैं समझा दूंगा आपको 19th, ऐसा नहीं है, बट फिलहाल अगर आपसे नहीं बनता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जब पढ़े ही नहीं अपन ने जीबी तो कहाँ से कर लेंगे। 13th पे आ जाओ भाई, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m, अच्छा, देन बी लाइज इन द इंटरवल। इन दोनों के रूट्स में 2m का फर्क है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा से 2m ज़्यादा होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या करें अपन, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स लिख देता हूँ मैं ना। सबसे पहले वो चीज़, मान लो ये फर्स्ट रूट अल्फा है, सेकंड रूट बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -2a। सही है क्या। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो अपने को पता ही है, अल्फा प्लस 2m, तो ये आपके पास आ जाएगा -2a। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा, ये मैंने खुद से माना है, ये मैंने खुद से अज्यूम की है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया, मैथ्स में आप जो भी चीज़ खुद से अज्यूम करते हो उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, नेक्स्ट लाइन पे आपका आंसर आ जाएगा।
तो इनको मैं एलिमिनेट कैसे करूँगा अल्फ़ा को, जब मैं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ओके, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस जो होगा ना, जैसे कि बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा बड़ा दिख रहा है तो बीटा को पहले लिख देते हैं। ये कितना होना चाहिए, ये 2m होना चाहिए। दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को घटाओगे तो 2m आएगा। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आती है अपने को। और एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पर अगर आपके सामने ये चीज़ लिख देता हूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो मुझे पता है, तो मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की मदद से, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा की मदद से अल्फ़ा माइनस बीटा का कुछ लिख पाऊँ। तो देखिए, आपको अगर चमकता है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, शांति से इसको 2 सेकंड के लिए घूरिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि आपका जो दूसरा रूट है ना, ये अल्फ़ा प्लस 2m नहीं है, आपको बोला है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम 2m है, दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m। कम से कम 2m का तो फर्क है ही, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो ये 2m को मैं 10 बोल देता हूँ, तो इन दोनों के दोनों रूट में 10 का फर्क तो होना ही चाहिए। मतलब 11 को होगा तो भी चलेगा, बट 10 का तो होना ही चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा, यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा जो होगा ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 2m होगा। क्योंकि भाई आपको बोल रखा है कि दे डिफर एटमोस्ट बाय 2m, ज़्यादा से ज़्यादा 2m से डिफर करते हैं, तो इनका इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 2m आएगा, एग्जैक्ट 2m आएगा, या 2m से बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का डिफरेंस 2m से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। बराबर कब आएगा, जब एग्जैक्ट इनमें अंतर 2m का हो। 2m से ज़्यादा का भी अंतर हो सकता है, तो 2m से ज़्यादा का अंतर आ सकता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, तो ये परफेक्ट तरीका है, मैंने थोड़ा मिसरीड कर लिया था, अब अभी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को अभी तुरंत निकाल दिया है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर कैसा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप क्या रख दो, 2a का वैल्यू यहाँ पे रख दो, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में अपन ने क्यों पता नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दो ना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, मतलब बी। अरे ठीक है ना, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट तो यही होगा ना, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 4b, तो ये चीज बन जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 4b। ये आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनइक्वालिटी वन जो है उसका मैं यूज कर लेता हूं कि आपके सामने ये चीज लिखी है, बीटा माइनस अल्फा का होल, सॉरी, बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, इफ यू नो दैट द डिफरेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली अगर आप बड़ा रूट पहले लिख रहे हो, छोटा रूट बाद में लिख रहे हो, तो ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है। और 2m क्या है, दोनों रूट्स का अंतर, दोनों रूट्स में जो भी डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि एक आदमी दूसरे आदमी से -5 साल छोटा है। जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी कंसिडर कि हाँ, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, तो बोथ आर पॉजिटिव, सो आई कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। कूल, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये बीटा माइनस अल्फा बोलूँ या अल्फा माइनस बीटा बोलूँ, एक ही बात है, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ क्या होगी, 4m स्क्वायर। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, लेट अस सी। यहाँ से अपना आंसर ये आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4m, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको b का रेंज चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, क्या पढ़ा, क्या लिखा है, देन b लाइज, तो b को आप एक तरफ फेंक दो और बाकी चीज़ों को एक तरफ। ये 4 4 4 ये तो कट जाना है, पॉजिटिव नंबर को आप काट सकते हो। सही है,
4a² माइनस 4b आएगा, माफ़ करना यहाँ पे 4b लिखा है ना। ओके, तो ये b को उस तरफ फेंक दो, तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। बस आपके पास b का रेंज आ गया, b इज लेस देन इक्वल टू a² माइनस m, है ना। तो b का मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता ही चल गया। अगर आप देखोगे ऑप्शन सी या ऑप्शन बी में दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है a² माइनस m², a² माइनस m², यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, तो ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट लग रहा है ना, क्योंकि इसमें क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी। तो जो आपका बी होगा वो कहीं से लेकर यहाँ तक रहेगा, a² माइनस, सॉरी मिनिमम है ना, तो यहाँ से लेकर कहीं तक तो रहेगा ही रहेगा ऐसा। तो ये वाला पार्ट आपको सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर उत्सुकता है कि ये भी बताओ मैक्सिमम वैल्यू, तो वो भी आप बता सकते हो आराम से। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा कि इसमें आपको बोल रखा है कि इसके दो रूट्स हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगा दो। क्वेश्चन में बोल तो रखा है इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दो रूट है, रियल है और दो रूट है, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा डेफिनेटली। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लगा दो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 4a² माइनस 4b। अच्छा, मैंने बुक से देख के कर दिया, आप यहाँ से देखो ना, ये b² माइनस 4b, 2a² माइनस 4b, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से b के बारे में एक और बात पता चल गई कि a² इज ग्रेटर देन b, 4 को तो मैं खा गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। अच्छा, ये इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट आएगा। अब तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया अपने पास। नेक्स्ट इज 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 14, 16, 17, 19। चलिए देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। 14 में क्या कह रहा है कि अरे यार ये तो बड़ा इजी है ना, 14 में आपको डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो, है ना। 14 में डाउट है तो फिर गड़बड़ है। एक्स अपॉन, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा है अपने पास, इफ एक्स इज रियल, तो मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ऐसा लिया होगा। तो ये तो अपन ने क्लास में सॉल्व किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगा देंगे। देखिए क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, y(x²), मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा ना ताकि कैलकुलेशन में -5y आएगा ना इधर, -5x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y, प्लस 9y ही आएगा ना, बढ़िया। दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। सही, कोई तकलीफ यहाँ तक। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए, है ना, या तो वो 0 ना हो। अगर वो 0 नहीं है तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, और x रियल है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 9y, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको खोलो यार, 25y² प्लस 1 प्लस 10y, सॉरी 9 चौके 36y², दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से तो अपन डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। देखो 25 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, माइनस 11y² प्लस 10y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालते हैं अपन ना, तो इसका अगर आप रूट निकालोगे तो 11y² माइनस 11y प्लस 1y, मतलब डायरेक्टली y, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो क्या आ जाएगा, 11y बाहर आ जाएगा, y माइनस 1, 11y y यहाँ पे माइनस प्लस 1, हाँ यहाँ पे साइन चेंज होगा ना यार, जब अपन ने इसको, गलती हो गया यहाँ पे छोटा सा, तो ये y माइनस 1 पकड़ में भी आ गया ना, क्योंकि y माइनस 1 बनना चाहिए था उधर टेक्निकली, है ना। तो ये y माइनस 1 को कॉमन ले लो, और उधर से क्या आ जाएगा बच्चों, 11y माइनस 1, तो y बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है, 1 या 1/11, डेफिनेटली 1/11, ओह सॉरी 11y प्लस 1 आएगा, और माइनस 1/11 इस छोटा रूट, ये मिट क्यों जा रहा है, से लेकर 1,
ये आ गया आपका आंसर। अभी इसमें कुछ एलिमिनेट करना है नहीं करना, वो यहाँ पे वाई जीरो यहाँ पे ठोक दो जल्दी से ठोको। वाई जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो डाल दोगे तो 5 इंटू जीरो जीरो, प्लस वन वन, माइनस वन एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 9 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स जीरो, हाँ वाई जीरो करने के लिए भगवान ने एक एक्स दिया है, तो मतलब इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, वी कैन एक्सेप्ट इट। वाई इज इक्वल टू जीरो को यहाँ पे इंक्लूड कर लो, है ना। बट आप देखोगे वो 3 पहले से इंक्लूडेड है, इस रेंज में डेफिनेटली जीरो आता ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या डाउट था अपना, 16, 17 एंड 19, 16, 17 एंड 19। तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देखिए आप, क्या लिखा है यहाँ पे कि ओह ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको क्विज में देने वाला था, है ना, बट मैंने दिया नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, एक सितारा लगा दो, सोचने लायक क्वेश्चन है। अगर इसमें बोला है कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये जो इक्वेशन है वो लिख देता हूँ मैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस थ्री बी, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी, और एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़, आपसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या फिर 5 डिग्री या 6 डिग्री, डेफिनेटली इट इज 6 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है। जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 6 तो आएगा ना, x की पावर 6 तो आएगा ही आएगा। तो हमको फील तो हो रहा है कि ये पावर 6 का इक्वेशन है, लेकिन इसके 3 फैक्टर तोड़ दिए, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि इसके 2 रूट है, इसके 2 रूट है, इसके 2 रूट है, तो टोटल कितने रूट आ जाएंगे, 6। मतलब ऐसे 6 नंबर इस दुनिया में प्रेजेंट है जो अ, इस पूरे इक्वेशन को जीरो बना सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वही पूछा गया आपसे कितने रूट आएंगे। मान लो इसके 2 रूट है, इसके जीरो, इसके जीरो, तो 2 रूट्स आ जाएगा आपका आंसर। तो पता कैसे लगाए कि कितने रूट आएंगे, पता लगाने का तरीका क्या है कि आप तीनों का डिस्क्रिमिनेंट लिखो, D1 लिखो आप। पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ज़्यादा डिग्री का और बहुत सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व हो, तो सबका डिस्क्रिमिनेंट लिखो, या तो उनको ऐड करो या तो उनको सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा आंसर आता है, हमेशा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बी डी टू सी स्क्वायर माइनस 4b एंड d3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ 8b, है ना। अच्छा d1 d2 d3 तीनों डिस्क्रिमिनेंट्स है। अब 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तो कोई भी सेंस नहीं बनता है, 2 नंबर होते तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो 3 है तो अपन ऐड करके ही देखेंगे। मैं आपके ब्रेन की प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि आपका ब्रेन कैसे सोचे। 3 नंबर है तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करोगे, d1 माइनस d2 माइनस d3, कोई सेंस नहीं बनेगा। 2 में अपन वो चीज़ ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे आप क्या करो कि तीनों को ऐड करके देखो क्या कुछ खूबसूरत चीज़ बनती है। तीनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 12b, यार ऐसे मन में ऐड करते हैं ना, वो टाइम लग जाएगा वरना अपने को। देखिए ए स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है और ये डी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। और 12b 12b माइनस 4b कितना हो गया, 8b, 8b माइनस 8b 0, तो ये प्लस 0 आ जाएगा, मतलब इतना ही आ जाएगा। अच्छा देखिए 3 डिस्क्रिमिनेंट है, उनका सम क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये तीनों सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि ये तीनों जीरो हो जाए, ये तीनों जीरो हो जाए। मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दिया है क्या, दे कैन नॉट बी जीरो, नहीं नहीं दिया ना यहाँ पे, तो दे कैन बी रियल, तो जीरो भी हो सकते, तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी तो ये हमेशा जीरो से बड़े आएंगे, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब ध्यान से देखिएगा ना, 3 डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास, 3 नंबर्स का सम, अगर 3 नंबर्स का सम हमेशा अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ऑल 3 कैन नॉट बी नेगेटिव, हो ही नहीं सकता, ऑल 3 कैन नॉट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि तीनों नेगेटिव हो गए तो तीनों का सम भी नेगेटिव आएगा ना, बट आपको क्या कह रहा है कि तीनों का सम पॉजिटिव है, तो आप बोल ही नहीं सकते कि तीनों नेगेटिव, मतलब एक ना एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, चाहे वो D1 पॉजिटिव हो या D2 या D3, मतलब
कोई एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, बस मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट टू इक्वेशन, क्योंकि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चल जाएगा ना। देखो ना यार, आपको अगर कोई बोल दे कि बताओ यार 3 नंबर्स को ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है कि वो 0 से बड़ा है या बराबर है, तो आप क्या बोलोगे कि यार तीनों को नेगेटिव तो मत करना। ये आप कॉन्फिडेंस के साथ कह दोगे कि हाँ तीनों को नेगेटिव मत करना। लेकिन आप ये नहीं बोल पाओगे कि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव से काम चल जाएगा। मान लो एक डिस्क्रिमिनेंट -2 है, एक डिस्क्रिमिनेंट -3 और एक डिस्क्रिमिनेंट +10 है, हो गया ना काम। 10 - 3 - 2 5 होता है, तीनों का सम अगेन पॉजिटिव आ रहा है, तो हो सकता है कि दो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, लेकिन एक तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। मतलब टू रियल रूट्स तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम मिनिमम 2 रियल रूट्स हमको मिलेंगे। मैक्सिमम कितने भी हो सकता है तीनों पॉजिटिव हो, तीनों पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, तो हो सकता है कि 6 रियल रूट आ जाए, बट इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि दो नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव। तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये तीनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप दावे के साथ ये जरूर कह सकते हो कि एक ना एक तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो जो चीज़ आप दावे के साथ कह सकते हो बस उसी को टिक करना है। तो 16th ऑप्शन में देखोगे ना आप, एटलीस्ट थ्री रियल रूट्स, दिस शुड बी योर आंसर। 16th, एक मिनट रुक जाओ यार, है ना। हाँ ठीक है, वही दिया आंसर। 16th का आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। 17th और 19th आप छोड़ सकते हो वैसे, है ना, मैं आपको हिंट दूंगा, बट आप भरोसा रखें मुझ पर, वो अपन पढ़ेंगे। एचपी और एपी अपन ने पढ़ा नहीं है ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। तो 17th क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। 19th का मैं आपको हिंट दे दूंगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओ क्यों बोला मैंने, आपको बताता हूँ, है ना। 3 AM क्लब के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे, हालांकि अपन ने ये चीज़ अभी पढ़ी नहीं है रेगुलर क्लास में। ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये डायरेक्ट आती है 3 AM क्लब में। इसका मतलब क्या है, दिस इज इजीली फैक्टराइजेबल। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, है ना, इसके दो फैक्टर होते हैं, तो दोनों फैक्टर जो है वो मैं लिख देता हूँ। देख लो भाई, यहाँ पे लिख लो x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ दिखे तो इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना बस। अब ये चीज़ कर लिया आपने तो आपका काम यहीं से हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है ना ये। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आता है, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1। कैसे किया ये, कैसे किया, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन मिनिमाइज क्यों नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, नॉट अ गुड टाइम टू हैंग। ओके, कैसे करा मैं बता देता हूँ इधर, है ना। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। देखो ना, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ कि x⁴ प्लस 1 की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को साइड में रखा मैंने, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, काश 2ab होता, तो मैंने ज़बरदस्ती 2ab और 2ab को जोड़ के घटा दिया। तो लेट अस डू समथिंग, यहीं पे कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। 2ab क्या हो जाएगा, ए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये जोड़ा और ये घटा दिया। ओके, आई होप अपने को यहाँ से अब समझ में आ जाएगा। ये कैसे आया वही बता रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शांति से देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, वही चीज़ लिखी मैंने, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, इसकी जगह आप ये दोनों चंगू मंगू को लिख दो, है ना। आपका आंसर देखो तो कैसे 2 सेकंड में आ जाएगा, a-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ये बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट है, आपको इससे बहुत कुछ सीखना है। इसको आप लिख के कहीं अच्छी जगह रख भी लो। तो इसको मैंने क्या लिख दिया,
दो फैक्टर्स में ब्रेक कर देता हूँ। क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिख रहा है। अच्छा ये देखो, ये रमेश है और ये रमेश का स्क्वायर है, तो रमेश यहाँ से कट जाएगा और एक बार यहाँ से कट जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो भाई, क्या करते हैं अपन है ना, ए इंटू ये पूरा आइटम क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और माइनस वन इंटू ये पूरा आइटम, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इधर भी आ जाओ, ए इंटू ये पूरा आइटम, तो सब में ए चिपका दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, और प्लस वन इंटू ये पूरा आइटम, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये ए एक्स स्क्वायर बजा दो, ए एक्स और वेट मिनट, ए और ए बजा दो, माइनस एक्स और माइनस एक्स को बजा दो, क्या बचा अपने पास, देखते हैं। अपने पास जो चीज़ बची है वो बच जाएगी ए एक्स, रुक जाओ, मैं सब कुछ आर एच एस, सॉरी सब कुछ एल एच एस में लिख देता हूँ। तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये ए एक्स प्लस ए एक्स कितना आ जाएगा, टू ए एक्स, और ये माइनस वन और माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस टू से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन। समझ में आया। अरे भाई माइनस टू कॉमन ले लो और उसको डिवाइड कर दो, है ना, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इसके रूट आप आराम से निकाल दो, है ना। तो आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन ही भूल गए मैं। देन द वैल्यू इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट रियल और डिस्टिंक्ट है मतलब ये, है ना, रियल और डिस्टिंक्ट इक्वल टू जीरो मत लगा देना, डिस्टिंक्ट है तो यहां से आप क्या करो, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगेन एलिफेंट स्क्वायर कैमल स्क्वायर, ए प्लस सॉरी बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। यार ये तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, अरे यार मैं क्या देख रहा हूँ, ये 17वां है ना, मैं वही 16वां क्वेश्चन देख रहा था। हाँ दिया है, बी ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। अच्छा एक काम करते हैं, 19th क्वेश्चन का हिंट ले लेते हैं। एपी तो हम सब जानते हैं, जीपी क्या होता है बता देता हूँ। जैसे अपने पास एक नंबर है ना, उस नंबर पे आपने एक राक्षस को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू राक्षस। फिर आपने दोबारा उस राक्षस को इस पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू राक्षस स्क्वायर। फिर आपने दोबारा उस राक्षस को फिर से मल्टीप्लाई करते चले गए तो आपकी सीरीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लाइक दैट। तो इसको कहते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ईजी था। एपी तो अपने को पता है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी। एच पी बता देता हूँ ना, एच पी का मतलब क्या हो गया कि मान लो अपने पास नंबर से ए बी सी डी ई ऐसे करके ना, एंड गिवन है कि दे आर इन एच पी। एच पी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट कैन यू से, आप ये कह सकते हो कि इनका उल्टा, मतलब वन ए का उल्टा क्या आ जाएगा, वन बाई ए, बी का उल्टा वन बाई बी, सी का उल्टा वन बाई सी, और डी का उल्टा वन बाई डी, लाइक दैट। सबका उल्टा ले लो, सबका उल्टा कर दोगे तो वो एपी में आ जाएगा। मतलब एचपी क्या है, एपी का उल्टा, एचपी का उल्टा कर दो एपी बनता है। अच्छा, थ्री नंबर्स इन एपी, अगर ये तीन नंबर एपी में है तो आप क्या बोल सकते हैं, बीच वाला जो नंबर होगा उसका डबल एपी में। अब ये तीनों एपी में है, अरे भाई साहब इसको राम श्याम घनश्याम बोल, तो राम श्याम घनश्याम अगर एपी में है तो श्याम का डबल, बीच वाले का डबल क्या होगा, अगल बगल वाले का सम, राम और श्याम का सम। तो क्या बोल दोगे आप, वन बाय ए प्लस वन बाय सी, है ना। एक्चुअली में ये कंडीशन बन जाती है इसमें, है ना। तो अगर आपको अब इसको सॉल्व करना ही है तो चलो बता ही देता हूँ यार, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है क्वेश्चन मुझे, बाप रे। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, हाँ ये थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। और बी आपको क्या दे रखा है, बी स्क्वायर सी, साइक्लिसिटी है, कोई एक भी क्रैक कर लिया आपने तो सारे क्रैक हो जाएंगे, बिकॉज ऑल आर सिमिलर। ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, दिख रहा है आपको, सबके नंबर ऑफ टर्म्स जो है दे आर ऑल अलाइक। और सी भी आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। कुल देखो यार, ऐसी जगह से कुछ ना कुछ तो कॉमन आता ही है, ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो मैं हर टर्म से क्या कॉमन ले सकता हूँ,
ए बी माइनस ए सी, रुक जाओ ज़रा, ए बी, ओह हाँ ठीक है ना, हो गया। पहले दो टर्म में से आप क्या करो, ए बी को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास ए माइनस बी, और दूसरे टर्म से आप क्या करो, ए सी को कॉमन ले लो, ये लास्ट के दो टर्म से ए सी को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा ए माइनस सी। ये ठीक है, पक्का। ए कॉमन ले लिया अपन ने, और इधर से भी ए कॉमन ले लिया, और सी भी कॉमन ले लिया, इधर ही बचा और इधर सी बचा। हाँ ठीक है ना, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। फिर आप दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो। ओके ठीक है, तो सुनो मेरी बात। तो ए में से अगर आपने इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी ना, यहाँ से तो कुछ खास नहीं बन रहा है मेरे लिए। एक काम करता हूँ, शांति रखो यार। देखो क्वेश्चन में कभी भी हड़बड़ाना नहीं है अपने को, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, और इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, क्योंकि दोनों में बी सी आ जाएगा, फील आ रही है मुझे। तो ए स्क्वायर बी ले लिया मैंने, और ए स्क्वायर सी ले लिया, ठीक है। फिर ये फर्स्ट और थर्ड लिख दिया ना, ऊपर वाले एरो को लिख दिया, अब नीचे वाले एरो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो ना, इधर से क्या कॉमन ले लोगे, ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो रादर। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे अगर, तो आपके पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी माइनस सी, और यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास दिख रहा है ना, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ओके ओके ओके, हो गया ना, ये ए और ये ए, यहाँ से एक ए कॉमन आ गया। फिर बी माइनस सी यहाँ से, और यहाँ से भी एक बी माइनस सी कॉमन आएगा। जब आप यहाँ से बी माइनस सी चुराओगे तो अंदर बी प्लस सी बच जाएगा, और यहाँ पे एक ए बचा हो, तो ए इंटू बी प्लस सी आ जाएगा, ख़त्म। अच्छा, मैं सब कुछ मिटा के येलो इंक से एक चीज़ लिख देता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, है ना। तो देखिए, ए इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा, यू कैन जस्ट अप्लाई द साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी आपको अप्लाई करते आता है। देखिए ए बी सी आ रहा है ना, तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा बी सी ए। फील करो, ए बी सी, तो अगला क्या आएगा, बी सी ए, और ये तो सेम रहेगा। करके देख लेना, करके देख, मेरा दिल कह रहा है साइक्लिसिटी है और वो सही है। फिर अगला क्या आएगा, सी ए बी आ गया, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट में 2 सेकंड में निकाल लूंगा। देखो किसका रूट, अरे यार इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ इक्वल रूट्स। तो देख लो भाई, इस क्वेश्चन को वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा लास्ट लाइन पे ही आपको बस ए पी जी पी का यूज़ आएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये 0 होना चाहिए। ओके, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको मैं 2 सेकंड के लिए कद्दू बोल देता हूँ, है ना, कोई लफड़ा तो नहीं, पक्का। अच्छा, तो बी स्क्वायर निकालता हूँ मैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा कद्दू इंटू बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों, ए है ये वाली चीज़, तो कद्दू तो बाहर निकाल दो आप, है ना, ए इंटू बी माइनस सी आएगा, इंटू सी क्या है, सी ये वाली चीज़, सी में भी एक कद्दू आ रहा है, तो 2 कद्दू हो गए, तो स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर आप लिख दो ए इंटू बी माइनस सी इंटू सी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा यार लेंदी हो गया है ना, थोड़ा लेंदी जाएगा। अच्छा, ये जो कद्दू स्क्वायर है और कद्दू स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल दो और डिवाइड कर दो, कोई काम ही नहीं था इसलिए तो मैंने कद्दू माना उसको, ठीक है। तो अगर आप इसको खोल दोगे, तो देखिए खोलेंगे कैसे। अच्छा, मैं जल्दी खोलूँ, पक्का, आप लोग धीरे धीरे खोल देना। देखो सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 2 सी है, मतलब माइनस 2 इंटू ए इंटू सी इंटू बी स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग। तो ए सी आएगा, 4ac आएगा बाहर। अब 4ac हर टर्म के साथ चिपकेगा, तो ये सी को मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, तो बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, इसको निकाल लो अब, तो बी ए माइनस
बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू ए इंटू सी इंटू ए बी, तो ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस, एक मिनट यार को माइनस सी सब सही, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए इंटू सी इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए सी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4ab सी स्क्वायर, 4ab सी स्क्वायर, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था यार, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट, इमेजिनरी नहीं है ना। यहाँ से आप काटापीटी मचा सकते हो, ए सी बी स्क्वायर ये 4 और 2 ए सी बी स्क्वायर बन जाएगा 2 ए सी बी स्क्वायर, है ना। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मिल ही नहीं रहा यार, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं है, रहने दो। तो पहला टर्म बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सीक्वेंस चलते, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी नहीं है, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ये तो मैं भूल गया ना, 4a स्क्वायर बी सी, 4a स्क्वायर बी सी माइनस का माइनस 4a स्क्वायर बी सी, पता नहीं कहाँ जाएगा ये क्वेश्चन। और ये वाली चीज़ 4ac स्क्वायर और 2ac स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2ac स्क्वायर, और ये 4ac स्क्वायर और माइनस 4ab स्क्वायर, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। ओ ओ ओ ओ देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, है ना, किसी का स्क्वायर और फिर से किसी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स समथिंग, फिर से 2 टाइम्स समथिंग, फिर से 2 टाइम्स समथिंग, मतलब ये 3 नंबर्स का स्क्वायर है। कौन से 3 नंबर का, देखो ये फर्स्ट नंबर हो गया बी सी, सेकेंड नंबर हो गया बी ए, और थर्ड नंबर हो गया -2, नॉट दिस वन, ये थर्ड नंबर हो जाएगा आपके पास 2ac, इन तीनों का स्क्वायर है, खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे यार यहाँ पे माइनस आ रहा है, रुको यार, एक तो फिर -2ab, तो ये 2 इंटू ए सी इंटू बी स्क्वायर, तो 2ac इंटू बी स्क्वायर करा अपन ने, तो ये तो पॉजिटिव आया है। अच्छा ए स्क्वायर और बी सी कहाँ से आएगा, बस वो देख लो, ए स्क्वायर और बी सी यहाँ से आएगा ना, तो इनमें नेगेटिव होना चाहिए, और ए बी सी स्क्वायर कहाँ पे आएगा, वो भी यहाँ से आएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है वो 2 बार नेगेटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी प्लस बी ए इज इक्वल टू 2ac, 2ac से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी प्लस बी ए, बी सी प्लस बी ए इज इक्वल टू 2ac था ना, तो मैंने क्या करा, ए सी से डिवाइड कर दिया हर जगह, ये ए सी और ए सी, ऐसा क्यों करा, ताकि वो ए पी जी पी फॉर्म में तो बने, सी सी बजा, नहीं, ए बी सी से डिवाइड कर दो, ए बी सी से ज़्यादा सुंदर बनेगा, भरोसा रखो मुझ पे, ए बी सी, तो बी सी कट गया, ए बी कट गया, और सी ए कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/a, क्लियर, नॉट 2/a, एक्चुअली आ जाएगा ए सी कटेगा तो 2/b आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डबल वाला होता है ना वो बीच वाला टर्म होता है, इसका मतलब 1/a 1/b और 1/c दे आर इन ए पी, ये तीनों ए पी में, मतलब इनके उल्टे किस में होंगे, एच पी में होंगे, तो ए बी सी आर इन एच पी, है ना, बस ये कंसेप्ट अपने को पता नहीं था, तो ए बी सी आपके आ जाएंगे एच पी में, तो दिस इज़ योर आंसर। चलो अपन ने कर लिया वैसे, अब आपका अगला जो डाउट रहेगा वो अपन देखेंगे, फर्स्ट कमेंट जो है उसको चेक कर लेना आप, ऑल दो कर ही चुके होंगे।